मृत्यु एक ऐसा सच जिससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है? इस सवाल का उत्तर हमें मिलता है गरुड़ पुराण में, जहां यमलोक की रहस्यमयी यात्रा का विस्तार से वर्णन है। कहानी की शुरुआत होती है उस क्षण से जब किसी मनुष्य की अंतिम सांस रुक जाती है। जैसे ही प्राण शरीर को छोड़ते हैं, आत्मा अपने ही शरीर को देखती है, पर अब वो कुछ कर नहीं सकती। तभी वहां आते हैं यमदूत, भयावह रूप वाले दूत, जिनका काम आत्मा को यमलोक तक ले जाना होता है। यमदूत आत्मा को पकड़कर एक लंबी और कठिन यात्रा पर ले जाते हैं। ये यात्रा आसान नहीं होती। कांटों भरे रास्ते, जलती हुई रेत और भयानक अंधकार से भरी होती है। इस दौरान आत्मा को अपने जीवन के हर अच्छे और बुरे कर्म याद आने लगते हैं। कई दिनों की इस यात्रा के बाद आत्मा पहुंचती है यमलोक, जहां न्याय के देवता यमराज विराजमान होते हैं। उनके साथ होते हैं चित्रगुप्त, जो हर व्यक्ति के कर्मों का पूरा हिसाब रखते हैं। वहां आत्मा के जीवन का पूरा लेखा जोखा खोला जाता है, एक एक कर्म, एक एक सोच तक का हिसाब। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होते हैं, दान, सेवा, सच्चाई, तो उसे स्वर्ग का मार्ग मिलता है। लेकिन अगर पाप अधिक होते हैं तो उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि नरक में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। कहीं उबलते तेल में डाला जाता है तो कहीं बर्फ जैसे ठंडे स्थानों में रखा जाता है। ये सब सुनकर आत्मा को अपने कर्मों का असली महत्व समझ आता है। लेकिन ये यात्रा सिर्फ सजा देने के लिए नहीं है, ये एक सीख भी है। ये बताती है कि जीवन में किए गए कर्म ही हमारे भविष्य का रास्ता तय करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जैसा कर्म वैसा फल। जीवन में अच्छे कर्म करो ताकि मृत्यु के बाद की यात्रा सरल और सुखद हो। यही है गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की रहस्यमय यात्रा का सच, जो हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाने के लिए बताया गया है।